महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों को आज से भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अस्पतालों से डॉक्टर नदारद रहेंगे। दरअसल हम आपको बता दें, 18 मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले करीब 4000 रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। रेजिडेंट डॉक्टर आज से हड़ताल पर चले गए हैं। 4000 सरकारी ये डॉक्टर हैं जो हड़ताल पर हैं। बेमियादी हड़ताल पर ये डॉक्टर्स हैं। अब पीछे मरीजों का क्या होगा, ये बहुत दुविधा की बात है। तो स्टाइपेंड बढ़ाने की इन रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है, इन्हें सुरक्षा मिले, ये उनकी मांग है। तो आज से महाराष्ट्र के 4000 सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। 18 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इस हड़ताल में शामिल हैं। स्टाइपेंड बढ़ाना इन लोगों की मांग है और काम में घंटे की सीमा तय करने की भी ये लोग मांग कर रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों को सुरक्षा सही से नहीं मिलती है, सुरक्षा सही तरीके से मुहैया कराई जाए, ये भी उनकी मांगों में शामिल है। अब तक सरकार से जो बातचीत रही है डॉक्टर्स की, वो बेनतीजा रही है। 12 जून को एसोसिएशन के प्रतिनिधि चिकित्सा मंत्री से मिले थे। 10 मांगों में से सिर्फ 4 मांगों पर मौखिक सहमति इन डॉक्टर्स को मिल पाई है, इन डॉक्टर्स का कहना है। दीपक दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दीपक, आज से हड़ताल पर ये सरकारी डॉक्टर्स चले गए हैं। कुल कितने ये डॉक्टर्स हैं, कितने अस्पतालों में ये हड़ताल डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं? जी, पूरे महाराष्ट्र की ये 18 मेडिकल कॉलेज के ये डॉक्टर हैं कि तकरीबन 4000 डॉक्टर जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं केएम अस्पताल पे। यहाँ पे भी सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर हैं। इनकी जो मांगे हैं वो 10 मांगे थी। जो मंत्री विनोद तावड़े थे, उनसे कल देर रात तक भी लगातार चर्चा चलती रही। सहमति बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई उन 10 मांगों को लेकर। मात्र जो 4 मांगे थी उस पर मौखिक रूप से सहमति बनी, जिसको लेकर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो मानने को तैयार नहीं थे। यही वजह है कि आज सुबह से ही महाराष्ट्र के जो 4000 डॉक्टर हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज से रहेंगे। ऐसे में जो तमाम जो मरीज हैं, तमाम मुंबई में अगर बात की जाए तो सेंट जॉन हॉस्पिटल है, केएम अस्पताल है, जेजे अस्पताल, ऐसे तमाम बड़े अस्पताल है जहां पर पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मरीज आते हैं। ऐसे में मरीजों को काफी तकलीफ होने वाली है। जो इनकी मांग है वो ये है, सबसे पहले कि जो डॉक्टरों पर जो आए दिन अटैक होते रहते हैं, उन पर हमले होते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर बात की गई है। उनमें ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से दिल्ली में बाउंसर प्रोवाइड किए जाते हैं डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, वो उन्हें प्रोवाइड किया जाना चाहिए। वहीं कोई टीबी का मरीज है, जब अगर कोई टीबी का मरीज है तो उनके लिए सबसे अहम होता है कि पेड लीव दी जाए, क्योंकि जब वो बीमार डॉक्टर पड़ जाते हैं उन्हें पैसे नहीं दिए जाते, उन्हें लीव नहीं दी जाती। हाँ, तो ऐसी तमाम मांगे हैं इन डॉक्टर्स की। सरकार से बातचीत भी इन डॉक्टर्स की हुई है, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही है। 10 मांगे इन लोगों की थी, सिर्फ और सिर्फ 4 मांगों पर सहमति बन पाई। दी जाए, क्योंकि जब वो बीमार डॉक्टर पड़ जाते हैं उन्हें पैसे नहीं दिए जाते, उन्हें लीव नहीं दी जाती। हाँ, तो ऐसी तमाम मांगे हैं इन डॉक्टर्स की। सरकार से बातचीत भी इन डॉक्टर्स की हुई है, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही है। 10 मांगे इन लोगों की थी, सिर्फ और सिर्फ 4 मांगों पर सहमति बन पाई। तो जो मांगे इन लोगों की नहीं मानी गई हैं, उन्हीं मांगों को लेकर ये डॉक्टर्स अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। किसी तरह की दीपक कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने क्या की है? फोन लगाना। तो दीपक से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है और जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में बढ़ने वाली है मरीजों की मुश्किलें। महाराष्ट्र के लोगों को इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ सकती है। समझिए, महाराष्ट्र में बीमार पड़ना कुछ दिनों के लिए मना है, क्योंकि महाराष्ट्र में 2 जुलाई यानी आज से अपनी मांगों के समर्थन में 4000 रेजिडेंट डॉक्टर बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। जिस रेसिडेंट डॉक्टर को ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो एक जानलेवा बीमारी है, उसके लिए हमें 2 महीने की पेड लीव मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट कर्मचारी जो रहते हैं उनको अगर प्रसूति लीव या फिर प्रेगनेंसी लीव चाहिए तो उनको 6 महीने पेड लीव मिलते हैं। हम यहाँ पे भी सिर्फ 2 महीने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में अभी ही रिसेंटली स्ट्राइक हुआ है, उसमें गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स को हाँ कहा है कि दे विल नॉट वर्क मोर देन 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच। उसी जगह पे प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि हम 30-30 घंटे कंटिन्यूस काम करते हैं।
डॉक्टर संघ के इस ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र के 18 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के अलावा मुंबई के जेजे अस्पताल, नायर अस्पताल, केईएम अस्पताल, सेंट जॉर्ज अस्पताल जैसे कई बड़े अस्पताल भी इस हड़ताल में शामिल हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार और डॉक्टरों के बीच हड़ताल को टालने की सारी कवायद खत्म हो चुकी है। बैठकों के लंबे दौर के बाद भी सरकार से बातचीत बेनतीजा रही है। डॉक्टर लंबे अरसे से अपनी मुख्य 3 मांगों के लिए हड़ताल की धमकी देते रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, डॉक्टरों के काम के घंटे तय किए जाएं, डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान की जाए। सिक्योरिटी के लिए हमने 2009 से हाईकोर्ट का जीआर है कि सीसीटीवी बिठाई जाए। सिर्फ 17 मेडिकल कॉलेज में कुल मिला के 20% काम हुआ है सीसीटीवी का। जो हमारी मांग है कि पूरा सीसीटीवी कवरेज होना चाहिए, जहां प्रत्यक्ष जनसंपर्क आता है वहां हमारा ऐसा बोलना है कि वहां आप सीसीटीवी दो। जो सुरक्षा रक्षक है, जो सुरक्षा रक्षक है उसके लिए अलग सुरक्षा रक्षक दो आप हमको, जो पहले से मौजूद है उसमें बढ़ाओ मत। डॉक्टरों और सरकार के बीच चल रही रस्साकशी महाराष्ट्र के मरीजों का जनाजा निकालेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक भगवान कहे जाने वाले ये डॉक्टर और जनता की सेवा में जुटी सरकार मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहेंगे। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24।